हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेडेंट के टूथपेस्ट के बारे में। जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, किन लोगों को यह यूज करना चाहिए, किन लोगों को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, और कैसे यूज किया जाता है यह टूथपेस्ट, और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। सभी चीज़ को एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके बात करते हैं कि कौन सी कंपनी यह बनाती है, यानी कि जो हेडेंट के टूथपेस्ट है वो ब्रांड नेम है। तो यह ब्रांड कौन सी कंपनी बनाती है, तो जो ये कंपनी है उसका नाम है एबॉट कंपनी, यानी कि एबॉट मैन्युफैक्चर इसको करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या साल्ट मिलाया गया है, तो इसमें 3 साल्ट है। पहला है पोटेशियम नाइट्रेट 5% वेट बाई वेट, यानी कि W/W के रेशियो में है। दूसरा है ट्राइकोसन जो कि 0.03% वेट बाई वेट है। और उसके बाद आपका जो तीसरा है फ्लोराइड 0.7% वेट बाई वेट। तो ये तीनों साल्ट बनकर एक इसका जो पावरफुल साल्ट होता है, इस प्रकार ये पावरफुल टूथपेस्ट बनता है। अब हम बात करते हैं कि यह टूथपेस्ट कहाँ पर यूज किया जाता है। तो जिन लोगों के मसूड़ों में दर्द होता है और सूजन होता है मसूड़ों में, उन लोगों को यह टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। फिगर में आप देख रहे हैं कि डायग्राम के माध्यम से कि मसूड़ों में सूजन और दर्द कैसे होता है। फिर नेक्स्ट है इसका यूज कीड़े लगने पर, यानी कि दांत में जब कीड़ा लग जाता है तब उस कंडीशन में यह टूथपेस्ट यूज किया जाता है। अब अगले यूज की बात करें तो अगला यूज प्लॉक, यानी कि प्लॉक लगने पर या गंदगी हटाने के लिए यह टूथपेस्ट यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट यूज है आपका दांत की सेंसिटिविटी से राहत, यानी कि आपके अगर झंझनाहट है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तब यह टूथपेस्ट यूज करते हैं। अगला यूज के बारे में बात करें तो ठंडा गर्म खाने पीने से अगर झंझनाहट और दर्द हो रहा है, यानी कि अगर आपको ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं, उसके खाने पीने से खट्टा मीठा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो आपको दर्द होने लगता है और झंझनाहट महसूस होने लगता है, तब उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करें अगले नेक्स्ट यूज की, तो दांत की नसों को शांत करने का, यानी कि जो दर्द आपको हो रहा है, यानी कि जो केमिकल इसको लेकर जाता है नसों के माध्यम से ब्रेन में, यानी कि उस केमिकल को ये ब्लॉक करता है, यानी कि जो नसें हैं दर्द होती है जिनके वजह से, उसको ये रिलीफ देने काम करता है। फिर अगला यूज है दांत की मजबूती के लिए, यानी कि बोन स्ट्रेंथ इसका मजबूत करता है, यानी कि दांत को पूरा मजबूत बनाने के लिए यह टूथपेस्ट यूज किया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट यूज की, तो मुंह की बदबू दूर करने के लिए यह यूज किया जाता है, यानी कि रिफ्रेशमेंट लाने के लिए इसमें कुछ फ्लेवर होते हैं ऐड, जो कि बदबू दूर करते हैं। तो उसको मुंह की बदबू को दूर करने के लिए यह टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है। फिर अगला यूज की बारे में बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, यानी कि बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है आपके दांतों में, जो कि चित्र में आप देख रहे होंगे, तो अगर संक्रमण हुआ है तब यह टूथपेस्ट यूज किया जाता है। अगले यूज के बारे में बात करें तो ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, यानी कि दांत की साफ सफाई के लिए यह टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हेडेंट के टूथपेस्ट जो होता है वो कहाँ पर यूज किया जा सकता है, किन लोगों को यूज करना चाहिए, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, यानी कि इसको यूज करने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, उसको अब समझते हैं। तो यह लगभग सेफ होता है, लेकिन कुछ केस में आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। साइड इफ़ेक्ट देखने को जैसे मिलेगा कि अगर कोई इसको निगल लिया, यानी कि पेट के अंदर ले लिया इसको टूथपेस्ट को, बाहर नहीं फेंका, तो उस केस में आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो अब हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन सा साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है। तो इसमें कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन हम मेन साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं जो कि अपीयर होता है। तो इसमें आपका पहला साइड इफ़ेक्ट है माउथ इरिटेशन, यानी कि मुंह में आपको जलन होगा, दर्द होगा, मुंह के आसपास आपको जलन महसूस होगा। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट होता है कि टेस्ट में चेंज, यानी कि टेस्ट में बदलाव आ जाता है, स्वाद में बदलाव देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ का स्वाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये साइड इफ़ेक्ट होता है। तीसरा है माउथ ड्राइनेस, यानी कि
मुंह आपका सूखने लगता है। चौथे साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि आपको खुजली महसूस होगा चेहरे पर या कहीं भी, आपके पूरे बॉडी में कहीं पर भी खुजली महसूस हो सकता है और दाद हो सकता है। देख रहे होंगे फिगर में कि कैसे आपको रिएक्शन दिखाई देता है। पांचवा है फिर स्टमक पेन और छठवां है वोमिटिंग। ये जो दोनों कंडीशन है लास्ट का 5 और 6, यानी कि पेट में दर्द और उल्टी, ये तभी होगा जब आप इस टूथपेस्ट को निगल लेंगे, यानी कि पेट में ले लेंगे। अगर पेट में नहीं आप इसको ले रहे हैं तो चार साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पांचवा छठवां जो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा वो सिर्फ निगल लेंगे तभी आपको ये साइड इफ़ेक्ट आएगा। और एक बात की आप ध्यान रखें कि अगर कोई बच्चा है, जो बच्चा 12 साल से कम की उम्र का है, यानी कि बच्चा है 12 साल उसकी उम्र नहीं है, वो टूथपेस्ट कर रहा है, तो एडल्ट्स के यानी कि उनके पेरेंट्स की देखभाल में ही टूथपेस्ट उसको कराना चाहिए, क्योंकि इससे रिस्क होता है निगलने के, यानी कि बच्चे जो होते हैं शरारती होते हैं तो निगल भी सकते हैं, तो नुकसान कर सकता है। इसलिए कि एडल्ट की देखरेख में ही बच्चों को उपयोग कराना चाहिए टूथपेस्ट, अन्यथा ना भी कराएं अगर कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत होने पर सिर्फ देखरेख में ही यूज कराएं। ये सभी चीज़ें तो आप जान गए, लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे इसको यूज करना चाहिए और कितने बार यूज करना चाहिए। तो अब हम इसको देखते हैं। तो जो सबसे आपका पहला स्टेप होता है कि इसको कितनी बार यूज करना चाहिए। यूजली तो आपको मॉर्निंग और नाइट में, यानी कि फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया गया है। तो दिन में 2 बार आपको इसको यूज करना है। फिर आपको सेकंड फिगर में देख रहा होगा कि 45 डिग्री एंगल पर ब्रश को घुमाया गया है, यानी कि ब्रश को 45 डिग्री एंगल पर मसूड़ों की तरफ आपको रखना है। फिर अगले स्टेप की बात करें जो कि तीसरे इमेज में समझाया गया है कि आपको जो ब्रश है उसको हल्के हाथ से 2 मिनट तक ब्रश करना है, यानी कि दांत में रगड़ना है। बहुत हार्ड नहीं करना है, यानी कि सॉफ्ट से ही आपको पूरा करना है, यानी कि 2 मिनट तक ही उसको रखना है। अब बात करें चौथे स्टेप की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, यानी कि ब्रश करने के बाद उसको थूकना है, यानी कि मुंह में नहीं लेना है, उसको बाहर निकाल देना है। नहीं तो आपको बहुत ही गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, यानी कि कोई भी ऐसा नॉर्मल टूथपेस्ट नहीं है, ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट है। इसलिए आपको इसको निगलना नहीं है और सीधा इसको थूक देना है। तो कुल मिलाकर ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है यूज करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा अगला वीडियो चाहिए और कौन सी कमी रह गई या कौन सा आप वीडियो चाहते हैं उसको भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें आप।